फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सेकेंड सेमेस्टर। इसके सिलेबस की बात करें तो हमेशा की तरह 5 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यूनिट नंबर 2 में कंसाइनमेंट अकाउंट, 3 में जॉइंट वेंचर, 4 में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी कि सिंगल एंट्री और आखिर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हर एक से दो प्रॉब्लम आएंगे। अब थ्योरी भी आ सकता। वैसे पेपर का पैटर्न की अगर कभी बात कर ले तो पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, आपको 4 करने होंगे आउट ऑफ 8। हर एक के 5 मार्क्स, इस तरह हो गए 20। नंबर 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक देगा। हो सकता 4 थ्योरी क्वेश्चन या 4 छोटे छोटे प्रॉब्लम वो दे। जैसे कि मान लीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग पूछ सकता, कंसाइनमेंट का मीनिंग पूछ सकता, डेल क्रेडर कमीशन के बारे में पूछ सकता। ऐसा करके 8 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 4 आपको करना है। फिर पार्ट बी पूछेगा। पार्ट बी में ये लॉन्ग रहेंगे, ये 4 करने होंगे आउट ऑफ 10 क्वेश्चन देगा। 4 करने होंगे, 4 × 15 ये हो गए 60, 20, 60, 80। इसके लिए 2 घंटे का टाइम। कोविड-19 पैटर्न कोई भी 4 करने होंगे, टोटल 10 देगा। 9 और 10 लॉन्ग प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 ये है आपका यूनिट नंबर 1 यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक प्रॉब्लम तो 100% रहेगा, हो सकता 9 नंबर पे प्रॉब्लम हो या 10 नंबर पे प्रॉब्लम हो और एक थ्योरी। प्रॉब्लम तो एक पक्का रहेगा, जर्नल एंट्री बनाने का रहता, ज़्यादा कोई टफ बात नहीं है, आसानी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर कभी थ्योरी पूछा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग पूछेगा, पार्टीज के नेम पूछेगा जैसे कि ड्रावर, ड्राई, पेई, सेलर एंड बायर। सेलर ही ड्रावर होता है और बायर ही ड्राई होता है और वो ही पेई भी होता है, बायर। एक बिल बनाया जाता जो कि सेलर की तरफ से, जो उसने उधार माल बेचा अपने खरीदार को, वो साइन करेगा, साइन करके वापस भेजेगा। तो बिल लिखने वाले को ड्रावर बोलते हैं, बिल एक्सेप्ट करने वाले को ड्रॉई बोलते हैं। अब जब बिल की पेमेंट कर दी जाती उसको पेई बोलते हैं, यानी कि पेमेंट तो ही नहीं करेगा ना बायर। बिल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक का हो सकता, 4 महीने तक का भी हो सकता। खैर वो मायने नहीं रखता, असल बात मायने रखती है कि अगर मान लीजिए 3 महीने का बिल है, आज जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में उसकी तारीख आएंगी। समझ लो जनवरी 15 तारीख को बिल लिखा गया तो बिल के पैसे मिलेंगे 18 तारीख के दिन। ये 3 दिन बीच के जो है ये ग्रेस डेज कहलाते और 18 तारीख के दिन वो बिल ऑनर हो जाएगा, यानी कि पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये थ्योरी पूछ सकता, परफॉर्मे पूछ सकता, फॉर्मेट पूछ सकता और एक प्रॉब्लम तो 100% पूछेगा ही पूछेगा। फिर है 11th और 12, ये है आपका कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में भी एक थ्योरी, एक प्रॉब्लम पूछ सकता। थ्योरी की बात करें तो मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनर, कंसाइनिंग का बीच में रिलेशन, डेल क्रेडर कमीशन या प्रोफार्मा, प्रॉब्लम का फॉर्मेट क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करें, ये सब पूछ सकता। यानी कि बेसिकली जो थ्योरी क्वेश्चन आएंगे वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही रहेंगे, प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। हाँ, एक प्रॉब्लम तो 100% पूछेंगे। फिर है 13 और 14, ये है आपका यूनिट नंबर 3, थर्ड यूनिट। ये है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर की भी थ्योरी, एक प्रॉब्लम पूछ सकता। कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि दोनों के दोनों प्रॉब्लम ही पूछ लेता, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों थ्योरी पूछ ले, लेकिन ज्यादा चांसेस आपको एक थ्योरी और एक प्रॉब्लम के है। जॉइंट वेंचर से एक प्रॉब्लम और एक थ्योरी पूछ सकता। यूनिट नंबर 4 यानी कि प्रॉब्लम नंबर 15 और 16। 15 और 16 पे आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री का पूछेगा। सिंगल एंट्री में 2 मेथड है, एक है जस्ट प्रॉफिट मालूम करना स्टेटमेंट तैयार करके, और दूसरा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कंप्लीट फाइनल अकाउंट बनाना। ये टफ हो जाता, लॉन्ग भी हो जाता, लेकिन शायद इसका प्रॉब्लम पूछे और उसका भी प्रॉब्लम पूछे, 2 के 2 प्रॉब्लम ही पूछे, ज्यादा चांस तो ऐसा ही है। लेकिन हो सकता कि एक सिंपल प्रॉब्लम प्रॉफिट मालूम करने वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर
और अपोजिट में थ्योरी पूछ ले। थ्योरी पूछेगा तो अच्छा है, प्रॉब्लम सिंपल ही रखेगा तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा चांस तो दोनों प्रॉब्लम के ही होने वाले हैं। 17 और 18 ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दो के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं इसके अंदर, दो के दो। कभी अगर कभी थ्योरी पूछ भी लेगा तब आपको फॉर्मेट पूछ सकता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, या फिर कभी कभार आपको रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंसेस का डिफरेंस, या रेवेन्यू प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट का डिफरेंस ये पूछ सकता हूँ। तो ये इस तरीके का आपको पेपर का पैटर्न होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर कभी बात करें तो अगर कभी प्रॉब्लम्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो वो मैं अभी आपको लिख करके दे दूंगा। तो अगर कभी आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना ही है तो मैं कुछ नंबर्स कहता हूँ प्रॉब्लम के, कम से कम आप इतना भी कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2, प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 5, 10 ये बुक से बतला रहा हूँ मैं आपको। आरपी त्रिवेदी की बुक है ये, पंकज पब्लिकेशन की। कंसाइनमेंट की अगर कभी बात करें तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 पक्का करना, प्रॉब्लम नंबर 1, 4, 5, 6, 8, 10 और 14। जॉइंट वेंचर की जहां तक बात है, दो इलस्ट्रेशन, ये दो भी इलस्ट्रेशन कर लेंगे तकरीबन आपको कवर हो जाएगा। प्रॉब्लम करना चाह रहे 1, 2, 9, 10 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यूनिट नंबर 4 इलस्ट्रेशन नंबर 1 पक्का करना, प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15 ये आखिरी के दो प्रॉब्लम बड़े वाले हैं, अगर कभी आप करना चाहे तो बहुत अच्छा होगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके इलस्ट्रेशन अगर कभी आप इसके इलस्ट्रेशन भी कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। इसके 4 इलस्ट्रेशन है, तीसरा वाला टफ है, शायद वो आपको नहीं पूछेगा, लेकिन अगर कभी आप 4 के 4 करेंगे तो कोई प्रॉब्लम देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर भी प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 मत कीजिए, 4 कर सकते, और प्रॉब्लम नंबर 6, 10, 14, 20, 21 हर चैप्टर के अगर कभी आप इलस्ट्रेशन भी कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा, बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। फिर भी अगर कभी आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद है आपका एग्जाम अच्छा जाएगा।